बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास पांडास के मल्टीपल डेटा फ्रेम्स हों तो हम उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम उनको मर्ज भी कर सकते हैं और उनको जॉइन भी कर सकते हैं। जॉइनिंग का फंक्शन ऐसा ही है जैसा कि हम डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स को जॉइन करते हैं, और उसके हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। जॉइंस जो हैं हम इनर जॉइंस कर सकते हैं, लेफ़्ट जॉइंस कर सकते हैं, राइट जॉइंस कर सकते हैं और आउटर जॉइंस कर सकते हैं। इनर जॉइंस का मतलब है कि हम कॉमन एलिमेंट्स ले लें। लेफ़्ट जॉइन का मतलब है कि हम लेफ़्ट वाले डाटा फ्रेम से डाटा लें और राइट से उसके अंदर डाटा फिल करें। राइट जॉइन का मतलब है कि राइट वाले डाटा फ्रेम से हम इनिशियल डाटा लें और लेफ़्ट वाले डाटा फ्रेम से उसमें डाटा फिल कर दें। और आउटर जॉइन का मतलब ये है कि हम तमाम वैल्यूज़ को कंबाइन कर दें। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे कोड के अंदर मुख्तलिफ मर्जिंग और जॉइनिंग के फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट डेटा फ्रेम्स हैं। एक कस्टमर्स का डेटा है और एक ऑर्डर्स का डेटा है, और इसके अंदर एक कॉलम ऐसा है जो कॉमन है, वो है कस्टमर आईडी का। ये कॉलम का लेबल कॉमन होगा, लेकिन इसके अंदर डेटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो हम पाइथन से ये कहेंगे कि इस कॉलम की बुनियाद पे डेटा को कंबाइन कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम कोड सेगमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास ये दोनों डेटा फ्रेम्स बन चुके हैं। इसके अंदर कस्टमर आईडी का कॉलम मौजूद है। कस्टमर्स के कॉलम में जो कस्टमर आईडी है वो है 1, 2 और 3। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास जो कस्टमर आईडीज़ हैं वो है 1, 2, 2 और 3। तो ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास 4 रोज़ हैं और कस्टमर्स के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं। जो पहला जॉइन हम लगाते हैं वो है इनर जॉइन। इसका मतलब ये है कि वो कॉमन डाटा को इकट्ठा करके एक डाटा फ्रेम में रख देगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमें नज़र आ जाता है कि हमारे पास जो कस्टमर आईडीज़ हैं 1, 2 और 3, ये क्योंकि दोनों डाटा फ्रेम्स में हैं, इसलिए उसने इनका डाटा कंबाइन करके हमारे मर्ज्ड डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कस्टमर 1 का नाम एलिस है, कस्टमर 2 का नाम बॉब है और कस्टमर 3 का नाम चार्ली है। और जब डाटा कंबाइन होता है तो क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर कस्टमर नंबर 2 2 दफ़ा आया है, तो लिहाजा बॉब का डाटा 2 दफ़ा आ गया। नेक्स्ट जो हम ज्वाइन करेंगे ये लेफ़्ट ज्वाइन है। इसका मतलब है कि हम जब दो डाटा फ्रेम्स देते हैं, कस्टमर्स और ऑर्डर्स, तो पाइथन पहले कस्टमर्स के डाटा को लेगी और उसके अंदर फिर ऑर्डर्स के डाटा फ्रेम से डाटा इंसर्ट कर दिया जाए। इस कोड को हम चला के देखते हैं तो अब हमें नज़र आ रहा है कि पहले कस्टमर्स के डाटा को लिया गया और उसके अंदर जो है ऑर्डर्स का डाटा कंबाइन कर दिया गया। फाइनली हमारे पास मर्जिंग के अलावा कंकैटिनेशन का भी ऑप्शन है। कंकैटिनेशन के अंदर जब हमारे पास दो डाटा फ्रेम्स के अंदर डाटा हो और वो डाटा रिलेटेड ना हो तो हम उनको सिंपली कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। कंकैटिनेट से जो पहला डाटा है उसके बाद दूसरे डाटा फ्रेम को सिंपली पेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कंकैटिनेट करेंगे कस्टमर्स के ही डाटा फ्रेम को 2 दफ़ा, तो ये हमारा डाटा 2 दफ़ा आ जाएगा। जब हम इस कोड को चलाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कस्टमर्स का डाटा जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। कंकैटिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों डाटा फ्रेम्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद और लेबल्स सेम हो, तभी यह डाटा जो है कंकैटिनेट हो सकता है।